नमस्ते। आज मेरे साथ डॉक्टर आनंद स्वरूप हैं। अ, मैं डॉक्टर साहब एक बहुत ही प्रतिष्ठित चिकित्सक अ, और कानपुर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल वीसी और अब घुटने बदलने से लेके आपके हाथ पैर में जहां कुछ दिक्कत है उसकी मरम्मत करने में डॉक्टर साहब बिल्कुल सिद्धहस्त हैं। लेकिन डॉक्टर साहब का एक बड़ा पक्ष ये भी है कि डॉक्टर साहब सामाजिक जो न्याय की लड़ाई होती है उसमें हरदम रहते हैं, इन्वॉल्व रहते हैं, उस विमर्श में इन्वॉल्व रहते हैं। और मैं बहुत सी चीजें जब मुझे कुछ कुछ पूछना होता है तो मैं डॉक्टर साहब को फोन करके पूछ लेता हूँ। डॉक्टर साहब को मैंने इसलिए आज आग्रह किया, डॉक्टर साहब का सुबह फोन आया था, संविधान दिवस था, तो ये बात हुई कि डॉक्टर साहब दो चीजें आपसे आज समझ लें। एक, आरक्षण पर से, क्योंकि कई लोगों को लगता है कि आरक्षण जब जब देश आजाद हुआ, संविधान बना, तो आरक्षण नौकरी पाने का जरिया है। एक तो उसको बहुत संक्षेप में अगर क्लियर कर दें कि आरक्षण एक सामाजिक व्यवस्था को दुरुस्त करने का जरिया है, नौकरी का जरिया नहीं है। तो एक तो इस पे एक छोटी सी टिप्पणी आप ही चाहेंगे, और फिर अभी जो जिस गवई ने जो एक क्रीमी लेयर वाली बात कही उस पर भी एक क्लैरिटी चाहेंगे कि आप इसको कैसे देख रहे हैं। तो पहली बात कि आरक्षण क्या नौकरी पाने का जरिया है कि सामाजिक बदलाव की एक आवश्यकता है इस देश की, और वो समझ के ही उस संविधान निर्माताओं ने उसको रखा था। डॉक्टर साहब। नमस्कार आर्यवर्धन साहब, धन्यवाद। आपने मुझे इस विषय पर बात करने के लिए आज समय दिया है। जो जो पहला आपका प्रश्न है कि आरक्षण जो है वो क्या व्यवस्था है। आरक्षण जो दिया गया है, ये इसको लोग सोचते हैं कि ये एक जो गरीब लोगों को ऊपर करने के लिए दिया गया, जबकि ऐसा नहीं है। ये अनुसूचित जाति जनजाति के लोग क्योंकि पिछड़े हुए थे, और जब जो 1932 में जब कम्युनल अवार्ड जब दिया गया था, तो डॉक्टर आम्बेडकर को ये ऑप्शन दिया गया था कि जैसे मुस्लिम्स का अलग देश है, वैसे ही आप दलितों के साथ स्पेशल आपको प्रिविलेज है कि आप अलग देश चाहे तो बना सकते हैं। पर डॉक्टर आम्बेडकर ने ये ना कह के कि हमको अलग देश चाहिए, उनको हमको इसी देश में इसमें भागीदारी चाहिए, सरकार और प्रशासन में। इस पर इसी को लेकर के पूना पैक्ट हुआ 1932 में। गांधी जी और डॉक्टर आम्बेडकर के, क्योंकि गांधी जी जो उनको स्पेशल फ्रेंचाइजीज होती उसके लिए उन्होंने स्ट्राइक कर दी थी, हंगर स्ट्राइक। वो उनका कोई तर्क नहीं था, पर उन्होंने बस के इससे समाज बच जाएगा, इनको यदि दोहरी जो इलेक्शन की व्यवस्था मिलेगी। पर उस इलेक्शन की व्यवस्था का फायदा ये था कि वो अनुसूचित जाति जनजाति वाले लोग जो है वो अपना प्रतिनिधि सही से चुन सकते थे, और वो उन्हीं की देख रेख करता, उन्हीं की को प्रतिनिधित्व उसमें संसद में करता। पर ये गांधी जी की जिद की वजह से ये नहीं हो पाया। वो उन्होंने भूख हड़ताल कर दी, और फिर ये हुआ कि अच्छा चलिए हम आपको रिजर्वेशन, पॉलिटिकल रिजर्वेशन देते हैं, और उसके साथ साथ जो प्रशासन के लिए उसमें प्रतिनिधित्व दे की व्यवस्था करते हैं। तो ये जो रिजर्वेशन आया वहां से, ये कोई ऐसा नहीं है कि अनुसूचित जाति के लोगों की गरीबी दूर करने के लिए दिया गया था। ये वास्तव में जो, क्योंकि हजारों वर्ष से जो समाज पिछड़ा हुआ था, जो जो कि संसाधनों में या जो भी साधारण जीवन है उससे अलग थलग पड़ा हुआ था, तो उसकी राजनीति में और प्रशासन में प्रतिनिधित्व रहे, ये इसके लिए किया गया था। और जो आप कह रहे हैं कि इसको यदि आप, ये तो 1932 की बात हुई। फिर जब हमारा संविधान हुआ तो संविधान में इस पर बहुत डिबेट हुई, यहाँ तक कि बड़े बड़े विद्वान जो सरदार पटेल जो है वो इस चीज से सहमत नहीं थे
कि रिजर्वेशन किया जाए, पर बाबा साहब ने तर्क से सबको आम सहमति बनाई और कि ये हाँ सही है, इनके लिए रिजर्वेशन होना चाहिए, तभी इनका सही रिप्रेजेंटेटिव जाएंगे और इनका उत्थान होगा। तो रिजर्वेशन के विषय में अनफॉर्चुनेटली जो हमारी जैसी वो बनती है ना, हमारी जो इमेज बनती है उस पर हम निर्णय ले लेते हैं, या जो दूसरा समाज भी जो है वो इस पर निर्णय ले लेता है, वो संविधान सभा की जो बहस है उसको नहीं ध्यान देते। और अनफॉर्चुनेटली जो हमारी जुडिशरी भी जो है वो अपने एजम्पशन एंड प्रिजम्पशंस पे वो देती है, जो उनकी धारणा होती है वो तार्किक जो बहस हुई है संविधान सभा में उस पर नहीं देते। नहीं तो जो जो दूसरा जो शब्द आपने, जो दूसरा प्रश्न आपने किया कि क्रीमी लेयर जो है, तो हाँ उस पे जरा पाए। तो क्रीमी लेयर की, ये क्रीमी लेयर असंवैधानिक है, क्योंकि आरक्षण हमारी गरीबी पर नहीं है, जो सामाजिक और जो शैक्षणिक पिछड़ापन है, जो उससे हमका हमारा एक्सक्लूजन आएगा, पिछड़ापन भी नहीं है, हम लोग तो एक्सक्लूडेड थे पूरे उससे जो, तो उस एक्सक्लूजन को खत्म करने के लिए है। तो उसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल यही हो सकता है कि जो 75 साल के इतिहास में हमारे में किसी सीजेआई पर कोई ऐसा अपमान नहीं हुआ जैसा कि अपमान माननीय गवई साहब का हुआ, कि उनके ऊपर एक वकील ने, जो कि सवर्ण समाज का था, एक छोटी सी बात पे जूता फेंकने का वो आया। तो उनका वो ये उसके यदि मूल में जाएंगे तो कहीं ये भी धारणा है कि वो एक जो क्या बोलते हैं अनुसूचित जाति वर्ग से आते हैं। तो इसलिए ये जो है जो क्रीमी लेयर है ये संवैधानिक वो नहीं है। और मैं अपने उससे जो बताऊं, जो मेरी धारणा है, एक तो जो जुडिशरी जो है, जुडिशरी इंडिया की जुडिशरी 1950 से ही, आज़ादी के बाद से ही गवर्नमेंट ने, स्टेट ने जो भी रिजर्वेशन लगाने की या उनकी वेलफेयर करने की कोशिश करी उसके विरुद्ध काम किया है जुडिशरी में। ये हिस्ट्री है पूरी, आप जुडिशरी देखेंगे तो इतने कोई रिजर्वेशन के फेवर में जुडिशरी का हायर जुडिशरी रिजर्वेशन के फेवर में आपको वो नहीं मिलेंगे जजमेंट, पर मेजॉरिटी अगेंस्ट में मिलेंगे। और दूसरी चीज और ये कि जितने भी पब्लिक वेलफेयर के जो है, सोशलिज्म के वो जो है, बाई चांस हमारी जो जुडिशरी है वो एक तरीके से, मैं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट ऐसे कि उनकी सामंती उस सोच रहती है। और उसका कारण है क्योंकि वो जजेस वगैरह जो है वो पूरे पहले जो है राजे रजवाड़े और बहुत यानी कि सामान्य समाज से नहीं होते थे। जी, तो उनकी जी, क्योंकि जैसे ये जो प्रीवी पर्स खत्म किया इंदिरा जी ने, तो उसके आगे सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया। बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ, उसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट ने वो दिया। तो ये एक तरीके से आप ये देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट इज नॉट कन्फर्म, उसका आइडिया जो है यहाँ की सोशल रियलिटीज जो है और नेसेसिटीज है उसके साथ कंफर्म नहीं करता है। जी ये डॉक्टर साहब, वो है। मैं डॉक्टर साहब एक चीज बीच में रोक के आपसे एक चीज और कर रहा हूं, क्योंकि थोड़ा व्यक्तिगत है, संवेदनशील है, लेकिन मुझे जी ऐसा लगता है कि हम दोनों लोग परिपक्व हैं और मैं आपसे ये प्रश्न पूछ सकता हूं। जी आप भी उसी व्यवस्था से आते हैं, और जी उस व्यवस्था में जो एक बड़ी बात यह है कि आप उन जनरल कैंडिडेट के साथ कॉम्पीट करके उसमें अपने को एक्सेल करके मेरिट को आगे करते हुए आप यहां तक आए हैं, ये आपकी व्यक्तिगत क्षमता है। जी लेकिन एक थोड़ा व्यक्तिगत प्रश्न है, वो मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि आज भी अगर आप गांव जाते हैं, तो चूंकि जी आप बड़े डॉक्टर हो गए हैं, आपके पास लोगों की जरूरत होती आते हैं, लेकिन अगर आपका कोई भाई, आपके चाचा, आपके मौसा, आपके फूफा को क्या इस तरह की व्यवस्था मिली कि गांव में भी अगर जो एक सामान्य गांव है जिसमें सब जात के लोग रहते हैं, उसमें ये जो क्रीमी लेयर है ना, कि अब आप क्रीमी लेयर वाले हो गए हैं, तो आपको क्या बराबरी का दर्जा सामाजिक रूप से मिल गया? मैं इस पे एक टिप्पणी चाहूंगा आपकी।
सामाजिक रूप से देखिए स्थिति जो पहले जो जितनी थी कि हे दृष्टि से जो देखते थे, वो अब हे दृष्टि का तो उनमें साहस नहीं रह गया एक तरीके से। ये जी जी उनके जी जो 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 सोशल और इकोनॉमिकल डिफरेंस जो थोड़ा कम हुआ है, तो हे दृष्टि वाली बात तो नहीं रह गई है। पर अभी भी जो बहुत छोटी जगह जो है, वहां पर यदि कोई जो बाहर का पढ़ा लिखा आदमी चारपाई पे भी बैठा रहे और नहीं ध्यान दे, उनको पूरा सम्मान नहीं दे, तो दे डोंट फील कंफर्टेबल। वो भले ही कुछ ना कर पाए, पर वो उसको सहमति नहीं है उनके। जी जी और जी गांव में स्थिति में बहुत अंतर नहीं हुआ है। इनफैक्ट जो हम सिटीज में समझें तो लार्जली कम कैपिटलिस्टिक वो है, और विलेजेस में अभी भी फ्यूडल जो सोच है ना, वो जारी है वहां पर अभी भी, जी। उतना डॉक्टर साहब, असर नहीं चूंकि हुआ आप है। डॉक्टर साहब चूंकि ये बात हम लोग कर ही रहे हैं आरक्षण की, तो मैं एक चीज और समझ, क्योंकि संविधान जब बनाया गया था तो उसमें कुछ सोचा गया था कि ऐसे ऐसे होगा, लगता था कि दस जी बीस साल में चीजें बहुत बदल जाएंगी, लेकिन बहुत बदली नहीं है। मैं सिर्फ जो कहना चाह रहा था कि चीजें सामाजिक रूप से। मैं एक चीज जी और करूंगा कि ये जो एक है ना कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ईडब्ल्यूएस, जी जी ये मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं बैकडोर से एक दरवाजा खोल के उसमें से, क्योंकि ये सामाजिक परिवर्तन की बात थी, जैसा आपने कहा नौकरी पाने का, रोजगार पाने का, ये आरक्षण से कोई लेना देना नहीं। मैं इस पे भी एक आपकी टिप्पणी चाहूंगा, ये जो ईडब्ल्यूएस का एक नया तमाशा शुरू हुआ है। नहीं, आप यदि ईडब्ल्यूएस का देखेंगे ना, तो ये सिंपली पॉलिटिकल गेम है। और इसके लिए हमारे जो दलित समाज के, जैसे बीएसपी की गवर्नमेंट है, या उसके पहले जो बिहार में जो थे जगदेव, ये क्या नाम है उनका, मैं चीफ राम, मिनिस्टर थे भूल रहा हूँ पहले, तो हाँ उन्होंने हाँ भी ये शुरू किया था। देखिए, जो ये रिप्रेजेंटेशन का मामला है, ये ऐसा नहीं है कि जो उनको रिप्रेजेंटेशन नहीं है। आप उनकी शिक्षा के लिए खर्च कर सकते हैं, कोचिंग करा सकते हैं, पर ये आरक्षण उनके लिए किसी भी तरीके से नहीं बनता, क्योंकि उनकी बात सुनने के लिए उनके समूह के लोग वहां पर हैं। जो यदि कोई भी जो प्रिविलेज क्लास का है, वो एक बार उससे ऊपर उठ जाता है, तो उसमें पुरानी प्रिविलेज क्लास के और उनमें कोई अंतर नहीं रहता। जबकि जो दलित में से यदि प्रिविलेज कोई रिजर्वेशन का के आर्थिक वो भी उसकी प्रगति हो जाती है, तो वो उनके समतुल्य, सामाजिक रूप से समतुल्य नहीं हो जाता। ईडब्ल्यूएस की देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जो कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन है, उस पर सुप्रीम कोर्ट के आपको इतने जजमेंट मिल जाएंगे। और ईडब्ल्यूएस कॉन्स्टिट्यूशन की धारणा के विरुद्ध है। कॉन्स्टिट्यूशन में इसका कोई प्रोविजन नहीं है, पर सुप्रीम कोर्ट ने उस पर जरा सी वो नहीं करी, उसको अनुमति देने में, कहा इसको ठीक है, या उस पर मौन रख लिया, उसको सो गए उस पर, जहां लगाओ सरकार। तो ये धारणा है। इसलिए जो वेलफेयर ना होने में एक सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा रोल है जी जी ये। जी और दूसरी जी चीज ये जो, एक बस 2-30 सेकंड और लूंगा कि देखिए, हाँ हाँ और जो जिस चीज पर मैं कह रहा था, मेरे हिसाब से देखिए, जो शेड्यूल कास्ट जो है, हजारों साल में यहाँ भूखे नंगे रहे हैं, हजारों साल से। ये पिछले 75 साल है जिसमें कि इनमें कुछ मिडिल क्लास तैयार हुई है। और इस मिडिल क्लास से, जो मिडिल क्लास कहीं भी होती है ना, जो जहां जितनी भी क्रांति हुई है, चाहे फ्रांस की क्रांति हुई हो, चाहे कहीं की भी, यदि उस सोसाइटी में मिडिल क्लास है, तभी सामाजिक परिवर्तन या सामाजिक क्रांति या मॉडर्न लिविंग या डेमोक्रेसी आ सकती है। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली जो मिडिल क्लास है, वो बहुत कास्टिस्ट है। जो पहले से मिडिल क्लास जो है, वो कास्ट के एरिना या जो हायरार्की से उसे बाहर नहीं निकल पाई आज तक।
ये मेरे थोड़े हार्श शब्द होंगे, पर मेरा मानना ये है कि 90% अपर कास्ट मिडिल क्लास हैज नॉट कम आउट टू बी ए डेमोक्रेटिक, जो कि डेमोक्रेटिक सोसाइटी बनाने में वो जी विश्वास करते हैं। तो देखिए जी जो मिडिल क्लास जो है, इस जो अब इनसे सवाल पूछने लगे हैं, और सबसे ज्यादा डर जो लगता है जो आरएसएस को, जो शेड्यूल कास्ट में मिडिल क्लास हुई है ना, उसे अपनी मिडिल क्लास से इतना डर नहीं है कि वो सवाल इतने नहीं पूछती है। जो शेड्यूल कास्ट में मिडिल क्लास हुई है, स्पेशली जो डॉक्टर अंबेडकर को फॉलो करने वाले लोग, जो उससे वो बहुत अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं। और ये मेरी समझ से जो क्रीमी लेयर लगाना, जो यहाँ का गरीब तबका है और जो मिडिल क्लास शेड्यूल कास्ट की है, उसमें एक विभेद पैदा करना है, ताकि वो जो आरएसएस कभी नीचे वाले, जो आरएसएस जो है कभी डिप्राइव्ड दलितों का एजेंडा लेके झंडा नहीं उठाती, जी पर वो पूरी तरीके से ये है कि यदि ये मिडिल क्लास है, इनको शिक्षा का पढ़ना लिखना इनका बंद करवा देंगे, तो उनकी वही व्यवस्था चलती रहेगी। और सारा खेल मुझे ये लगता है, मेरे हिसाब से ठीक ओबीसी में भी मिडिल क्लास नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ठीक जो भी उनको भी जो रिजर्वेशन हुआ है वो इकोनॉमिक बेसिस पे नहीं, इस पर दलित में तो बिल्कुल होनी नहीं चाहिए कोई बोले। जी ये मेरा जी अपना सोचना है, जो मैं ठीक सोचता हूँ कि ये ठीक जुडिशरी और जो अपर कास्ट एस्टेब्लिशमेंट है, वो पूरा इस चीज से डरता है कि ये मिडिल क्लास जैसे ग्रो कर रही है, तो क्योंकि ये मिडिल क्लास सब कांग्रेस के जमाने में पैदा हुई है, ठीक है क्योंकि स्कॉलरशिप ठीक है मिलता डॉक्टर, था सारी ये चीज। मैं कह रहा हूँ संविधान दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं एक बार फिर से।